डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटा और गामा फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये देखिए, जैसे सीजी पढ़ते हैं तो उसमें बीटा और गामा फंक्शन का बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है। इसीलिए आप लोगों को बीटा और गामा फंक्शन की पहले जानकारी होना अति आवश्यक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बड़ा ही मेजर एप्लीकेशन होता है। उसी में बीटा और गामा फंक्शन का बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है। इसलिए इस चैप्टर की जानकारी अति आवश्यक है। तो देखिए, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। डेफिनेशन, पहले देखिए बीटा फंक्शन। डेफिनेशन 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 बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन देखिए, बी डिफाइन बी एम एन, ऐसे लिखते हैं बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। इसी को हम बीटा फंक्शन कहते हैं। इज नोन एज is known as the beta function बीटा फंक्शन इसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है नंबर 2, डेफिनेशन गामा फंक्शन गामा फंक्शन तो इसका डेफिनेशन है बी डिफाइन गामा एन, इस प्रकार से लिखते हैं गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx is known as
the gamma function is known as the gamma function. तो आप इन दो डेफिनेशन को पहले बहुत ही ध्यान से देखें कि बीटा एम एन कैसे डिफाइन किया गया है और गामा एन कैसे डिफाइन किया गया है। तो अब मैं पहले बीटा एम एन की प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखिए पहले ये है कि बीटा एम एन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, properties of beta function। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, इसकी पहली प्रॉपर्टी है नंबर 1, ये दिखाना है कि बी एम एन इज इक्वल टू बी एन एम होता है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसमें बीटा एम एन की वैल्यू बी एम एन की वैल्यू बी एन एम होगा, यानी बीटा फंक्शन जो है एन और एम में सिमेट्रिकल होता है। तो देखिए कैसे होता है। देखिए वी नो दैट देखिए we know that यहां पर बी एम एन की वैल्यू हमने जो डिफाइन किया है वह इतना है, बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। इतना ये बीटा एम एन डिफाइन किया। अब इसमें आप क्या करें कि पुट कर दे, पुट n इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई पुट करें, इतना पुट कर दें उस इंटीग्रेशन में। x को 1 माइनस वाई से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देन यहां पर dx इज इक्वल टू माइनस dy हो जाएगा, माइनस dy हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे तो यहां पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। when x is equal to 0, when x is equal to 0, then यहां पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे
तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 1 एंड देन x इज इक्वल टू 1। x का मान यदि 1 रखा जाए तो देन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर यहां देयरफॉर बीटा mn bmn ये ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए इस प्रकार से इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x whole to the power n minus 1 dx इज इक्वल टू, यहां ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए इंटीग्रल यहां 1 to 0 हो जाएगा और x के जगह पर यहां पर 1 माइनस वाई हो गया टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x का वैल्यू y हो गया। यहां से ये y हो गया। 1 माइनस x की वैल्यू यहां से y हो गई तो ये y टू द पावर n माइनस 1 हो गया और dx के जगह पर ये माइनस dy हो गया। इतना हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के रूल से इसका वैल्यू इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y to the power n minus 1 into 1 minus y to the power n minus 1। देखिए इतना हो गया। दिस dy तो वह शो कर रहा है। उस इंटीग्रेशन को आप इतना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू bnm, इतना लिख सकते हैं, bnm लिख सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इस प्रकार से है। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हुआ यहां पर, दूसरी प्रॉपर्टी bmn इज इक्वल टू, ये डिफाइन किया इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus y 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power m minus 1 divided by 1 plus x whole to the power m plus n dx। ये इतना आ जाएगा।
तो इसे लाने के लिए आप यहां पुट करिए, देखिए कैसे लाते हैं। और इसी का एक मान ये भी आएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 बटा 1 plus x whole to the power m plus n dx। ये दोनों मान होंगे बीटा एम एन के। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे लाते हैं, यहाँ पर पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस y, ये पुट करिए। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो चेंज करेगा उसको पहले आप देख लीजिए। तो या पहले डिफरेंशिएट आप कर लीजिए। दिस इंप्लाइज यहां dx की वैल्यू हो जाएगी, यहां डिफरेंशिएट करिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y का होल स्क्वायर dy होगा। इसको आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू इतना आएगा। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज और यहां से देखें, y का मान निकाल सकते हैं, एंड देखिए 1 प्लस वाई का वैल्यू हो गया, 1 प्लस वाई का वैल्यू हो गया 1 बाई एक्स, और दिस इंप्लाइज यहां से y का वैल्यू हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बटा एक्स, ये y का वैल्यू हो गया। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए इतना हो गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x का मान जब 0 होगा तो y का मान वहां से आप देख सकते हैं कितना होगा। देखिए when x is equal to 0, then y is equal to, देखिए कितना हो रहा है, y is equal to 1 माइनस 0 बटा यहां 0, तो वैल्यू इंफिनिटी हो गया। तो x का मान 0 दिया तो y का वैल्यू इंफिनिटी हो गया। एंड when x is equal to 1, x is equal to 1, then ये देखिए x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, इतना हो गया। तो देयरफॉर बीटा एम एन की वैल्यू इतनी हो गई। देयरफॉर बी एम एन, बीटा एम एन इज इक्वल टू, आप इसमें बीटा एम एन का इसमें x का मान रखें तो पहली बात है कि इंटीग्रेशन चेंज कर जाएगा इंफिनिटी टू 0, दिस इज इक्वल टू, आप इसमें मान रखेंगे 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर
n-1 dx ऐसे रखें। अब इसमें x का मान रखिए, तो x का मान रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके इंफिनिटी टू 0 हो जाएगा, और x का मान आप रखें 1 प्लस y, 1 यहां पर पावर हो गया m-1, ये x का मान रखा, और देखिए 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से x का मान यहां पर रखिए, इंटू 1 माइनस एक्स का मान रखा 1 ये y प्लस 1, और ये पावर हो गया n-1, और dx का मान हो गया यहां पर, ये dx का मान हो गया -1/1 प्लस y, इसका होल स्क्वायर, और ये dy, ये इतना हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए सिंप्लीफिकेशन इतना आएगा, यहां देखिए सिंप्लीफिकेशन इतनी आ जाएगा, यहां पर दिस इज इक्वल टू लिखे, दिस इंप्लाइज बीटा mn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप 0 टू इंफिनिटी कर दें, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इतना हो गया, और ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, इसका हो गया पावर m-1, और इंटू उसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया y टू द पावर n-1, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस y का पावर हो गया n-1, और इंटू 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, और ये dy इतनी हो गई। आप देखें इसको क्लियर कट। अब यहां 2 पावर माइनस में है और ये पॉजिटिव है, तो पूरा पावर जोड़ करके आपको इतना आ जाएगा। देखिए ये पावर जोड़ करके आपको इतना आ जाएगा। दिस इंप्लाइज बीटा mn का मान यहां पर आ गया 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया y टू द पावर n-1, और नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस y का पावर हो गया, यहाँ पावर जोड़ दीजिए, सारे पावर जुटेंगे तो ये m प्लस n आ जाएगा dy, और यहाँ पर वेरिएबल चेंज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रूल है
कि वेरिएबल चेंज करने पर y की जगह पर x यदि आप रख देते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to infinity और x to the power n-1 divided by 1 plus y 1 plus x to the power m plus n, ये हो गया dy dx। तो यही आपको प्रूफ करना था कि बीटा mn का वैल्यू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 बटा 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n होगा। और अभी आपने देखा सिंस बीटा mn, यहां देखा कि बीटा mn की वैल्यू जो है यह bmn होता है, यह बीटा nm होता है। तो यहां पर यदि आप रिप्लेस करेंगे, जहां m है वहां आप n कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर रिप्लेसमेंट के बाद बीटा mn 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n के जगह पर m कर दीजिए तो m-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, यहां चेंज करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यदि m को n करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा इधर इंटरचेंजमेंट से, तो ये m प्लस n ही रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो हमने ये दिखाया कि बीटा mn का वैल्यू इतना आ रहा है, देखिए। therefore हम इस निष्कर्ष पर आए, therefore बीटा mn के इतने मान हो गए। बीटा mn इज इक्वल टू, आपको दिखाया कि ये bnm होता है, ये bnm होता है, और इसका मान इतना दिखाया गया, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस x होल टू द पावर n-1 dx, ये बीटा mn का वैल्यू हुआ, और इसी के बराबर इतना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर n-1 इंटू 1 माइनस x होल टू द पावर m-1 dx, ये वैल्यू हो गया। और साथ ही साथ फिर ये वैल्यू हो गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx, और इसी का दूसरा वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल टू द पावर m प्लस n dx। ये इतने वैल्यूज हो गए बीटा mn के। तो आप इस रिजल्ट को याद रखें कि बीटा mn का वैल्यू बीटा nm होता है, और वो दो इंटीग्रल
आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों इंटीग्रल ये सब बराबर होते हैं। तो ये बीटा एम एन की प्रॉपर्टी है। अब आपको मैं गामा एन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अब देखिए गामा एम एन, देखिए गामा एन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज 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 ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो हियर पहली इसकी प्रॉपर्टी है गामा एन इज इक्वल टू n माइनस वन गामा n माइनस वन, ये प्रॉपर्टी है। ऐसे इसको लिखे गामा n माइनस वन, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए कैसे, since we have defined देखिए क्या डिफाइन किया है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx, ये आपने डिफाइन किया है। अब इसको आप बाय पार्ट के द्वारा इंटीग्रेट करें, जिसमें x टू द पावर n माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन माने और बाय पार्ट यानी खंडस इंटीग्रेशन लगा करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा करके इंटीग्रेट करिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप इसको लिखे x टू द पावर n माइनस वन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये 0 टू इंफिनिटी ऐसे रहेगा और माइनस, तो ये माइनस ऐसे इंटीग्रेशन आएगा 0 टू इंफिनिटी और ये फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा n माइनस वन और x टू द पावर n माइनस टू और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये आएगा। तो अब आप उसको इस प्रकार से लिख लें, दिस इंप्लाइज, यहां पर गामा एन की वैल्यू हो गई, गामा एन इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन
0 to infinity, ये हो गया। और माइनस का यहाँ प्लस हो गया, यहाँ n-1 बार हो गया, और इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the x to the power, ये e to the power minus x, e to the power minus x into x to the power n minus 2 dx बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखें, ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस x to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय e to the power x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity, और ये गामा n-1 की वैल्यू हो गई, तो प्लस हो गया यहाँ पर n-1 और गामा ये n-1 हो गया, इतना हो गया। अब हम दिखाएंगे कि इस लिमिट का वैल्यू 0 है, तो देखिए कैसे 0 है। हियर देखिए, हियर लिमिट n tends to infinity, x to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय e to the power x, इस लिमिट को निकालें तो देखिए लिमिट कितना होता है। यहां पर ये कौन सा फॉर्म है, आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि n का मान इंफिनिटी देंगे, ये सॉरी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, नॉट n टेंस टू इंफिनिटी। तो x का मान जब इंफिनिटी देंगे तो ये वैल्यू ऊपर इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो यह फॉर्म है जी, ये फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और यहां पर d dx ऐसे लगाएंगे, d dx ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय d dx ऑफ e टू द पावर x। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ऊपर में वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और ये n माइनस 1 x टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ n माइनस 1 कॉमन कर देंगे और पुनः ये लिमिट बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी,
और x टू द पावर सॉरी यहाँ n-2 हो जाएगा, x टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इतना हो गया। अब इस तरह से आप इंटीग्रेट n टाइम्स करें, दोबारा यदि करते हैं तो देखिए इतना आएगा, देखिए दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू n-1 और लिमिट पुनः फॉर्म जो है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। तो यहाँ पुनः फॉर्म हो गया, फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये हो गया। तो अब आप दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगावे, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अगेन, वी गेट n-1 और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर आ गया x d dx of x to the power n-2 divided by d dx of x to the power e to the power x, ये हो गया। तो दोबारा यहां लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ लिमिट बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n-3 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस तरह से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएं तो देखें यहां पर ये आएगा रिजल्ट। देखिए यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने लगाया है ये, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इसका मान देखिए इतना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू n-2 n-1 इंटू n-2 और इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंड्स टू इंफिनिटी e to x to the power n-3 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब इस डिफरेंशिएशन को, एल हॉस्पिटल रूल को हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहां देख रहे हैं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो इस तरह से आप इसको इतना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2। अब इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाएं,
हम यहाँ पर x लाना चाहते हैं, तो सवाल है कि इसमें कितना घटाना पड़ेगा, हमें n में से यहाँ कितना घटाना पड़ेगा, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पर हम x में से हम घटा x टू द पावर n में से यहाँ पर n-1 घटा रहे हैं। देखिए यहाँ n-1 घटाया तो नेचुरली है कि यहाँ पर एक कम घटाना पड़ेगा, n-2 घटाना पड़ेगा। तो वैल्यू और नीचे e टू द पावर x, ये हमने कितना टाइम्स जनरलाइज किया, n-1 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ये n-2 तो इस प्रोसेस को हमने n-1 टाइम्स रिपीट किया। तो देखिए वैल्यू यहां पर कितना आ गया, ये आ गया दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 अप टू, यहां पर हम चले जाएंगे तो 4, 3, 2 पर पहुंच जाएंगे, और यहां बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टू द पावर यहां पर x हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। तो एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो देखिए वैल्यू इतनी आ जाएगी। देखिए दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, यहां पर फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं ऐसे, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ डी डी एक्स एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए एक बार और, तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 हो गया, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ डी डी एक्स, यहाँ डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा e टू द पावर x, लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे, यहाँ फैक्टोरियल n-1 और लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर इंफिनिटी, तो वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल n-1 और इंटू 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और दैट इज फैक्टोरियल n-1 इंटू ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैंने ये दिखाया कि इस लिमिट का वैल्यू 0 होगा। अब दोबारा देखिए, यहां दोबारा आप देखें कि x टेंड्स टू 0 की स्थिति में क्या होती है, x टेंड्स टू 0 जब मैं लिमिट लूंगा तो वैल्यू क्या होगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर n-1 बटा x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x। इसका आप लिमिट लें तो देखिए यहां पर हो गया
0 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई e to the power 0। तो वैल्यू हो गया, ऊपर 0 हो गया और नीचे 1 हो गया, तो वैल्यू हो गया 0। तो हम इस निष्कर्ष पर आ गए कि therefore यहां पर देखें, therefore लिमिट, ये लिमिट therefore गामा n इज इक्वल टू, हमने ये लाया था x to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई e to the power x, और इसका लिमिट था 0 टू इंफिनिटी और प्लस यहाँ n माइनस 1 था, n माइनस 1 और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e to the power minus x into x to the power n minus 2 dx, यही था। तो इस लिमिट को मैंने दिखा दिया कि जब इंफिनिटी रहेगा तो भी 0 होगा और जब 0 देंगे तो भी 0 होगा। तो वैल्यू यहाँ पर आ गया n माइनस 1 और ये हो गया गामा n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला ये आपको प्रूव हो जाता है। तो इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, और वह प्रॉपर्टी है कि गामा, यहाँ गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा। देखिए गामा n की वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो आप देखें कैसे होगा, इसको अब आप इरेज कर दें। तो यहां देखिए b है, यहां पर देखें गामा n की वैल्यू, गामा n बराबर आपने ये चीज निकाला n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ये चीज निकाला आपने। यानी अब इस चीज को यदि आप रिपीट करते जाएंगे तो इसी फॉर्मूले का रिपीटेशन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 और इसका मान पुनः लिखेंगे तो लिखाएगा n माइनस 2 और गामा n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर और रिपीट करेंगे तो आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और यहां पर आ जाएगा गामा n माइनस 3। रिपीटेड एप्लीकेशन यदि इसका लगाएंगे तो इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। अब आप इसको n माइनस 1 टाइम्स रिपीट करिए, तो आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर हम n माइनस 1 घटाएंगे, n में से n माइनस 1 घटाएंगे
n-1 घटाएंगे तो यहाँ भी ये कितना होना चाहिए, यहाँ गामा n में से n-1 घटाएंगे, ये चीज हो जाएगी। तो ये तो फैक्टोरियल n-1 हो गया। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू ये 3, 2, 1 पर आ जाएगा और यह हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा गामा 1। अब आपको देखना है कि गामा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां देखें गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी। नाउ गामा 1 इज इक्वल टू गामा 1, तो गामा 1 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और इंटू एक्स टू द पावर n का मान यहां पर 1 हो गया, ये हो गया dx, ऐसा हो गया। तो वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और ये 0 टू इंफिनिटी, तो वैल्यू आ जाएगा यहां माइनस, देखिए e टू द पावर 1 बाई e टू द पावर x, 1 बाई e टू द पावर x 0 टू इंफिनिटी। तो जब इंफिनिटी देंगे तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई, अपर लिमिट दे रहे हैं e टू द पावर इंफिनिटी और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर यहाँ 0। तो वैल्यू यहाँ पर ये माइनस का 0 हो गया और ये प्लस 1 हो गया, तो वैल्यू 1 हो गया, यानी गामा 1 का वैल्यू 1 हो गया। तो therefore गामा n का वैल्यू ये हो गया फैक्टोरियल n-1 और यही रिजल्ट हमको लाना था। तो आप इतने सारे फॉर्मूले को ध्यान से देख लें और इसके आगे मैं बताऊंगा बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है और उसके बाद जो मेजर इंटीग्रेशन आते हैं जिसको गामा फंक्शन से हम निकालते हैं, मैं उसको बताऊंगा इस वीडियो में। बस सिर्फ यहाँ इतना ही। धन्यवाद।